अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जीवन में होने पर भी नहीं होती और नहीं होने पर भी वह प्राप्त हो जाती। कुछ जीव मिलने पर भी दुखी है, कुछ जीव नहीं मिलने पर भी सुखी है। कुछ जीव होने पर भी सुखी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ जीव नहीं होने पर भी सुखी है। समझ नहीं आया होगा। समझना हमें वही है जो आज तक मेरे पास था, उसका हमने आज तक अनुभवन नहीं किया। जो नहीं था उसके पीछे दौड़ते रहे। जो वर्तमान में मेरे पास था उसका तो जीव आनंद ले नहीं पाया। मैं भविष्य में मैं ये प्राप्त कर लूँ, मुझे वो मिल जाए, इसके चक्कर में जीव वर्तमान के सुख को भी छोड़ रहा है। यहाँ आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी हमें भगवान बनने की कला सिखा रहे थे। भगवान बनने के पहले हमें एक सच्चा भक्त बनने की आवश्यकता थी। पर कितनी कितनी विषमता हमारे पास है। जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, उसके पास नहीं होने पर भी उसके पास सब कुछ है। पर जिसके पास श्रद्धा, विश्वास, समर्पण नहीं है, उसके पास होने पर भी कुछ भी नहीं है। समझने का प्रयास करना। रमेश चंद जी, जिनके पास श्रद्धा है उनके पास साक्षात तीर्थंकर नहीं है। कोई अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, कोई निर्ग्रंथ भी नहीं है, पर फिर भी एक श्रद्धा की कणिका है कि वह पाषाण को भी परमात्मा मानकर पूज रहा है। नहीं होने पर भी उनके पास बहुत कुछ है। और ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं तीर्थंकर के समूह शरण तक पहुंचकर वहां भी वह बेचारे अभाव ही खोजते हैं, अभावग्रस्त है। उनको साक्षात सामने तीर्थंकर होने पर भी उन्हें तीर्थंकर नहीं दिखते। अकेला एक मारीची का दृष्टांत नहीं है। उस मस्करी गोशालक से पूछते जिसने अपना पंथ प्रारंभ किया, मैं तो 23वें तीर्थंकर को मानूंगा, वर्धमान स्वामी मेरे आराध्य नहीं। क्यों? उनके पास होने पर भी उन्हें भगवान नहीं मिले थे और पंचम काल में, खोटे काल में इनके पास साक्षात वह परमात्मा नहीं है। कोई रिद्धि संपन्न निर्ग्रंथ मुनिराज भी नहीं है। पर कितनी श्रद्धा की निर्मलता है, कितनी श्रद्धा की निर्मलता है। वह पत्थर में भी परमात्मा को खोज लेते हैं। क्या कहा जाए? उस अभाववादी, अभावग्रस्त जीवों के बारे में
क्या कहा जाए। जीवन में हम आज तक आशावादी या भाववादी नहीं हो पाए। जो सामने था उसे तो हमने कभी आज तक मां निहारा ही नहीं। देखा क्या, घर में कितनी सारी अलमारियाँ, कितने सारी सामग्री रखी है, उसका तो रोज उपभोग करे तो सामग्री कम नहीं पड़ेगी, पर दूसरे के यहाँ कुछ मिल जाए, दिख जाए तो हमें ईर्ष्या होती है। हमारे ऐसा तो उनका वैसा, उनका वैसा हमारा कैसा। इतने इतने अभाव से ग्रसित हो चुके हैं, जिसका सद्भाव है उसका तो बेचारा आनंद ले नहीं पा रहा है। नहीं है नहीं है नहीं है करते करते पूरा जीवन उसका निराशावाद में चला गया। जब तक भीतर उत्साह, आशा, भाव नहीं होगा तब तक हम जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं सकते। भगवान बनना बहुत लंबी प्रक्रिया है। भगवान बनने से पहले जीव, मनुष्य कम से कम इंसान बनना सीख ले तो आज नहीं तो कल वह भगवान बन जाएगा। पर कब बनेगा, कब बनेगा? संतोष पंडित जी, इंसान नहीं बनना श्रावक नहीं कह रहे हैं, भक्त भी नहीं कह रहा हूँ। इंसान अगर बनना हमने नहीं सीखा है तो श्रावक, भक्त और फिर भगवान कहाँ से बनोगे? प्रत्येक क्रम से होगा, सीढ़ियों से होगा, एक के बाद एक होगा। हम इंसान के, परमात्मा के आकार को तो प्राप्त कर चुके, आकृति वही है पर भीतर की विकृति जा नहीं पा रही है। इसलिए ना वह आकृति शरीर छूट पा रहा है, ना हम भगवान बन पा रहे हैं। क्यों नहीं हम श्रद्धा से आशा रखकर भाव बना लेते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी तो काम होगा। आज काम बिगड़ गया, हम उदास हो गए, हमें तो नहीं करना। कभी दुकान में व्यापार नहीं चलता, कभी घाटा लग जाता है, तो क्या रवि भाई दुकान बंद कर लेता है क्या व्यापारी? नहीं करता। वो यही सोचता है ठीक है आज का दिन ऐसा था, आज का दिन खराब था, कल तो अच्छा होगा। दूसरे दिन भी घाटा लग गया, तीसरे दिन के लिए यही सोचता है ठीक है 2 ही दिन हुए ना, कल और आजमा लो अपनी किस्मत। पर यही विचार जो व्यापार में हम करते हैं, यही विचार माँ जो भोजन बनाते हुए करते हैं। भोजन बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। जो अच्छा भोजन आप बनाते हैं, माँ पहले दिन से अच्छा भोजन बनाने लगे थे? नहीं बना लगे थे। कई दिन, कई महीने लगे थे एक गोल रोटी सीखने के लिए, लगे थे क्या? कई दिन हमें अभ्यास करना पड़ा, तब जाकर हम रोटी बनाना सीखे। पहली बार टूट गई, फूट गई तो क्या करते थे? छोड़ दी? नहीं। तब अगर व्यक्ति हिम्मत छोड़ देता, आशा छोड़ देता तो कभी काम नहीं होता। पूछना एक किसी युवा से, बालक से, किशोर से जो आज बहुत बहुत प्रयास करके बिना हाथ पकड़े, ऐसे लोग देखे क्या आपने? ऐसे लोग देखे क्या? गाड़ी तो चलाते हैं हाथ छोड़ के, हाथ छोड़ के गाड़ी चलाने वाले भी सचिन भैया लोग हैं। पर जब पहली बार उसने गाड़ी चलाना सीखी थी, तो पहली बार जब साइकिल चलाना सीखी थी, तो क्या आज जैसे चलाता है वैसे ही चलाता है? नहीं। स्वयं का तो हाथ हैंडल पे था ही, पीछे किसी और ने भी पकड़ा था कि हाँ बेटा धीरे धीरे चलाना सीख ले। क्या उस समय पे कभी वह जीव गिर नहीं पड़ा होगा? आप भी तो लोगों ने चलाई होगी, नहीं चलाई क्या? आप लोगों ने भी तो साइकिल चलाना सीखी होगी, गाड़ी चलाना सीखी होगी। जब पहली बार चलाना सीख रहे थे तो कभी गिरे पड़े नहीं थे क्या? हाथ सर नहीं फूटा था क्या?
फूटा था। तो पहली बार हाथ फूटने से, सर फूटने से मना कर दिया था? नहीं किया था। आशा थी, उम्मीद थी, उत्साह था कि नहीं, आज नहीं तो कल काम अवश्य होगा। अभाव नहीं था, वह अभाव में भी भाव को देख रहे थे। कल पंडित जी समझ रहे थे, अभाव में भी वो भाव को खोज रहे थे। और जो बेचारा अभावग्रस्त है, सद्भाव में भी अभाव खोजता है, उनमें भी खोट निकालता है, उनमें भी कमी निकालता है। उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। अरे जो मिला है, जो सामने है, उसमें भाव को, अच्छाई को, गुणों को क्यों नहीं खोज पा रहा है? जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है। कभी किसी हमारे भारत देश में कई बार वह प्रकृति के कारण कभी बहुत पानी गिर गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी पानी नहीं है, कई स्थानों पर विषमताएं आती है। वहाँ एक शब्द कहा जाता है, अभावग्रस्त लोगों के लिए मदद कर दो। उनके पास अभाव था, इसलिए हम जिनके पास सद्भाव था वे दे रहे थे। पर जिनके पास श्रद्धा का ही अभाव है, उनको क्या श्रद्धा दे पाएगा? जैसे वो अभावग्रस्त थे, ऐसे पंचम काल में भी कुछ जीव बेचारे अभावग्रस्त होते हैं, जिनके पास सामने, जिनके पास सब कुछ होने पर भी वो कुछ नहीं समझ पाते। ऐसे भी पंडित हो गए, ऐसे भी पंडित हो गए पंडित जी, जिनको निर्ग्रंथ के दर्शन नहीं मिले थे, जिन्होंने कभी निर्ग्रंथ को देखा भी नहीं था। ऐसे कहते हैं, ऐसा सुना है कि वे अकेले ही कमरे में बैठकर कपड़े उतार कर कहते थे, क्या मुनिराज ऐसे होते हैं? वे जिनके पास सद्भाव है, जिनकी दृष्टि सम्यक है, जिनके भीतर श्रद्धा है, ये वही कहते हैं सामने नहीं होने पर भी ते गुरुचरण, उन जो सामने नहीं थे उन गुरु चरणों को धारण करने के भाव करते हैं। और जिनके सामने है वे बेचारे श्रद्धा के अभाव में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत 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 अच्छी बात कह रहे हैं आज समंत भद्र स्वामी। जरूरी नहीं है कि साधन की विपुलता हो, सामने निमित्त हो तो ही काम हो, जरूरी नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उन कार्यों के लिए प्रत्येक साधन की आवश्यकता हो, जरूरी नहीं है। बिना साधन के, बिना कारण के भी कुछ वस्तु अनायास हो जाती है। तात्कालिक बात चल रही है। त्रैकालिक समझेंगे तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का नियोग कर्म का वो तो माना जाएगा, पर कुछ वस्तु ऐसी है परमात्मा के पास जहाँ कोई किसी का नियोग नहीं, कोई किसी का संबंध नहीं, कोई किसी साधन की जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ से बैठकर अपने 20, 25, 50 मीटर के आगे की वस्तु दिखती है क्या? नहीं दिखती। 100, 200, 500, 1000 मीटर के आगे बोला गया शब्द सुनाई देता है क्या? नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या ज्ञान की कमी है? क्या आप में माणिक दादा शक्ति नहीं है परमात्मा बनने की? क्या आपके पास केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है? शक्ति तो है, शक्ति तो है, पर सावर्णत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। आचार्य भगवान माणिक नंदी स्वामी बहुत रहस्य का सूत्र दे रहे हैं परीक्षमक सूत्र में। हमारे पास सब कुछ है, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के विषय भी है, सब कुछ होने पर भी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है।
वह तीर्थंकर अरिहंत परमेष्ठी भी है, उनके पास भी साधन है, पर बेचारे वे साधनों में, कारणों में, इंद्रियों में, विषयों में नहीं अटके। उन्होंने सर्व संपूर्ण विश्व को जानने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हमारा ज्ञान आवरण सहित करण इंद्रियों के साधन से हो रहा था, इसलिए उसमें व्यवधान था, इसलिए वह परोक्ष था। और उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं है डीके कि अभी कोई कुछ उल्टी बातें करने वाले होते हैं, उनके काल में भी थे। समंतभद्र स्वामी के काल में भी ऐसे लोग थे। उनको समझाने के लिए 2 गाथाएं, 2 श्लोक दे रहे हैं आज समंतभद्र स्वामी। कर रहे हैं भगवान की भक्ति, पर दे रहे हैं दूसरे को उत्तर। मीमांसक नाम का एक मत हुआ, उनका कहना था, उनके उस खंडन के लिए ही यह आगे के श्लोक लिखे। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर किस प्रकार से खंडन किया है। खंडन करते करते भगवान की भक्ति की है। ऐसे तो ताल, मृदंग, ढोल, बर्तन फोड़ के तो हमने कई साल से भक्ति की है, पर सिद्धांत की बात कहते कहते भगवान की भक्ति किस तरह से की। क्यों मैं प्रभु आपके ही चरणों में नमस्कार करने आता हूं। बाकी जितने जितने अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, वे सभी उनका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, आवरण सहित है। इंद्रियों के जन्य होने से वह परोक्ष ही कहलाएगा, पर आपका अकेले का ज्ञान प्रत्यक्ष है, जो आत्मा से हो रहा है। इसलिए मैं आपका भक्त बना हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। अन्य किसी की शरण मुझे चाहिए ही नहीं है। पढ़ लेते हैं दोनों श्लोकों को, फिर करते हैं उसका व्याख्यान। बहिरंतर्यभ्यताचकरणम विघाति नाथ कृत नाथ नाथ युगपदमखिलं च सदात्ममिदं तलामलकत विवेदित। अतएव ते बुधनतस्य चरितगुणमुद्भुतोदयम् न्यायविहितमविधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्न मनसा स्थिता वयम्।